फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है। ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्लेट टाइप ऑफ शेयर इज यूज्ड। ऑप्शन ए नॉर्मल सोइल, ऑप्शन बी सैंडी सोइल, ऑप्शन सी स्टिकी सोइल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्लेट टाइप शेयर जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं स्टिकी सोइल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द pressure in a spare tank is increased twice of the initial pressure, the discharge rate of the spare nozzle will be increased. Option A under root 2 times, option B 2 times, option C under root 3 times, ऑप्शन डी अंडर रूट 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स। मतलब ये कि एक स्पेयर का जो टैंक है उसका अंदर जो शुरुआती प्रेशर था उसको अगर डबल कर दिया गया तो स्प्रिंकलर नोजल पे से डिस्चार्ज कितना बढ़ेगा उस चीज को पूछ रहा है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड रेट ऑफ ए प्लांटर में बी कंट्रोल्ड बाई। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द मशीन, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द प्लांटर, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सेल प्लेट, ऑप्शन डी डिक्रीजिंग द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ प्लांटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डिक्रीजिंग द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ प्लांटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, AULV स्पेयर इज यूज्ड। ALUV का मतलब है एरियल अल्ट्रा लो वॉल्यूम। यह एक स्पेयर है जिसको ड्रोन की सहायता से हम लोग बहुत कम मात्रा में पेस्टिसाइड देने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है एरियल अल्ट्रा लो वॉल्यूम। इसका फुल फॉर्म ही होता है एरियल अल्ट्रा लो वॉल्यूम। तो ये पूछा है स्पेयर कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए जो सबसे कम के लिए होता है, सबसे कम पेस्टिसाइड देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमली लो वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द डिस्क एंगल ऑफ ए स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ वेरीज फ्रॉम। तो डिस्क एंगल प्लाउ का वेरी करता है कितने से कितने तक, 15 से 20, 25 से 30 या फिर 30 से 40 या फिर 40 से 45। तो जो डिस्क एंगल होता है प्लाउ का वो 42 से 45 वेरी करता है, लेकिन 42 ऑप्शन नहीं है तो 40 से 45 टिक कर देंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6, द रियल इंडेक्स ऑफ कंबाइन मशीन इज इन द बिटवीन। तो कंबाइन का जो रियल इंडेक्स होता है वो होता है हमारा 1.10 से 1.25। ऐसा है ICR का जो ई कोर्स है उसमें लिखा हुआ है, इस किताब में ऑप्शन सी मानता है। तो एक बार आप लोग भी सर्च करिएगा कि क्या इसका आंसर सही होगा, सी या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, in order to calculate the cost of operation of a tractor, the useful working life of a tractor in hours is taken as। ट्रैक्टर की जर्नली लाइफ कितनी होती है, तो सभी को पता है 10,000 घंटा वर्किंग आवर होता है उसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा सी, 10,000 से 12,000 वर्किंग आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्ट ऑफ एन इम्प्लीमेंट इज ऑप्शन ए पुल एक्सीडेड बाय इम्प्लीमेंट ऑन द ट्रैक्टर, ऑप्शन बी साइड कंपोनेंट ऑफ पुल, ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट ऑफ सेल कंपोनेंट ऑफ यूजफुल फैक्टर, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट कहाँ लगता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल इन डायरेक्शन ट्रेवल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सियल फ्लो टाइप थ्रेशर आर मोस्ट सुटेबल फॉर थ्रेशिंग ऑफ। तो एक्सियल फ्लो जो थ्रेशर होते हैं वो मतलब हमारे डार्ट टाइप में उनके सिलेंडर होते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा किस में काम करेगी, पेडी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर डफीज फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। तो डफी फार्मूला हम सब लोग जानते हैं काय के लिए यूज करता है, तो कैपेसिटी ऑफ शाफ्ट कटर को कैलकुलेट करने के लिए डफी फार्मूला यूज करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 द कटर बार ऑफ ए ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर फॉर हार्वेस्टिंग सीरियल क्रॉप मैक्स। दो ऑप्शन है ए 800 से 1200 स्ट्रोक पर मिनट, ऑप्शन बी 1200 से 1600 स्ट्रोक पर मिनट, ऑप्शन सी 1600 से 2000 स्ट्रोक पर मिनट, ऑप्शन डी 2000 से 2400 स्ट्रोक पर मिनट। तो जो हमारे रीपर का हार्वेस्टिंग रहता है वो कितने स्पीड में चलता है, तो 800 से 1200 स्ट्रोक पर मिनट होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्लांटर डिफर्स फ्रॉम सीड ड्रिल इन रिस्पेक्ट ऑफ। मतलब प्लांटर सीड ड्रिल से कैसे अलग है, किस कंडीशन में, तो कैसे, सिंगल पावर ऑफ ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसमिशन सबका एक जैसा, काइंड ऑफ रो ओपनर वो भी सेम होता है, काइंड ऑफ सीट मैकेनिज्म मेटरिंग मैकेनिज्म। अब तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काइंड ऑफ सीड मेटरिंग मैकेनिज्म। किस वजह से नहीं ये अलग है, तो काइंड ऑफ सीट मेटरिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 टाइप ऑफ फरो ओपनर प्रोवाइड इन जीरो टिल ड्रिल सीड ड्रिल इज। ऑप्शन ए होप टाइप, ऑप्शन बी रिवर्सिबल टाइप, सेबल टाइप, ऑप्शन सी रनर टाइप, और ऑप्शन डी है इन्वर्टेड टी टाइप। तो फरो ओपनर जीरो टिल में कैसा होता है, तो इन्वर्टेड टी टाइप, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 विच मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग ड्राई इंसेक्टिसाइड इन द फील्ड। ड्राई मतलब पाउडर को स्प्रे करने के लिए हम लोग डस्टर का यूज करते हैं, बी। फिर है 15 डिफरेंशियल इज यूज्ड। तो डिफरेंशियल ट्रैक्टर में यूज होता है, सब लोग जानते हैं, टू परमिट, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल इज यूज्ड टू परमिट द ट्रैक्टर टू टेक द टर्न विदाउट ओवरटर्निंग, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 एयर ब्लीडिंग इज ऑफन नीडेड इन। तो एयर का कम कहाँ जरूरत पड़ता है, पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन ए। फिर विच इवेंट इन सिलेंडर प्रोड्यूस पावर स्टॉक। सिलेंडर में पावर कब प्रोड्यूस होता है, सक्शन के टाइम, कंप्रेशन के टाइम, एग्जॉस्ट के टाइम, या कंबसन के टाइम। तो पावर कब जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, कंबसन ऑफ मिक्सचर के टाइम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हाउ मेनी पॉइंट इन ट्रैक्टर द पावर कैन बी टेकन। तो हम लोग कहाँ कहाँ से पावर लेते हैं, तो पीटीओ से भी लेते हैं, पावर से ड्रॉबार से भी लेते हैं, और पुलिस से भी लेते हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। फिर है
द फ्लाई व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर इंजन इज जनरली मेड ऑफ। फ्लाई व्हील, ट्रैक्टर का जो फ्लाई व्हील होता है वो काहे से बना होता है? तो कास्ट आयरन का बना होता है, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम परफॉर्मेंस इज कंसीडर सेटिस्फैक्ट्री व्हेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज। तो मिनिमम यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है स्प्रिंकलर का 85%। फिर है ऑन द डबलिंग द स्क्रीन डायमीटर फॉर a well in an unconfined aquifer, the discharge is increased only about। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये सभी का क्वेश्चन गलत भी हो गया है। ये कह रहा है कि अनकन्फाइंड एक्यूफर में अगर ये स्क्रीन को डबलिंग कर देंगे तो डिस्चार्ज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अनकन्फाइंड, अगर यही ये देखिए अनकन्फाइंड, तो अनकन्फाइंड लिखा है तो इसमें मार्जिनल इंक्रीज करेगा, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो 2%। अगर अनकन्फाइंड की जगह पे कन्फाइंड रहता तो इसका जो इंक्रीज करता वो 10 या 11 जैसा ऑप्शन रहता मार देते। ठीक है, अनकन्फाइंड तो 2% या मार्जिनल ऑप्शन मारेंगे, अगर कन्फाइंड रहता तो 10% या 11% जैसा ऑप्शन होता वैसा टिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डेप्थ ऑफ इरिगेशन टू ए क्रॉप इज नोन एज। तो टोटल डेप्थ ऑफ इरिगेशन मतलब डेल्टा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द ग्लोबल डम इक्वेशन इज प्रैक्टिकली यूज टू कैलकुलेट द ड्रेन स्पेसिंग इन। ग्लोबल डम इक्वेशन कहाँ यूज करते हैं? तो इरिगेटेड एरिया में यूज करते हैं ग्लोबल डम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कन्फाइंड एक्यूफर में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। कन्फाइंड एक्यूफर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? तो स्टोरेज कोफिशिएंट भी होती है, ट्रांसमिबिलिटी भी होती है, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस भी है, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर है नेक्स्ट 25, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन किस वजह से होता है? कोहेजन एंड एडहेजन, फिर कोहेजन ओनली, एडहेजन ओनली, नन ऑफ द अबव। तो सरफेस टेंशन हम सब लोग जानते हैं कोहेजन ओनली की वजह से होता है। कोहेजन का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूलर में सेम फोर्स, जैसे वाटर टू वाटर का फोर्स, सोइल टू सोइल का फोर्स, कोई भी ऐसा चीज जिसमें एक ही सेम मॉलिक्यूलर हो उनको आपस में फोर्स। और एडहेजन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर का फोर्स, जैसे सोइल टू वाटर। फिर है विद रिस्पेक्ट टू वाटर यूज इफिशियंसी द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज। तो ऑप्शन ए बॉर्डर मेथड, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप मेथड। तो सबसे बेस्ट जो मेथड रहेगा इरिगेशन का वो रहेगा ड्रिप मेथड, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकली ट्रेपेजोइडल सेक्शन इरिगेशन चैनल द हाइड्रोलिक रेडियस आर इज इक्वल टू ए अपान पी, एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर होता है आर, सब लोग जानते हो, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी वाटर इज होल्ड बिटवीन सोइल मॉइस्चर टेंशन।
ऑप्शन नंबर 1/3 से 1/10 एटमॉस्फेयर, 1 से 3 एटमॉस्फेयर। इसका ऑप्शन अभी कंफर्म हमको लग नहीं रहा है, चेक कर लीजिए। 28 का मोल्ड रेन आर सुटेबल फॉर, मोल्ड रेन कहाँ सुटेबल होता है? तो मोल्ड रेन होता है क्ले सॉइल के लिए सुटेबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ड्रेनेज कोफिशिएंट इज द डेप्थ ऑफ वाटर टू बी ड्रेन्ड ऑफ फ्रॉम एन एरिया इन। ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या होता है कि 24 आवर्स में जितना एक्सेस वाटर रिमूव होता है वही ड्रेनेज कोफिशिएंट कहलाता है। तो कितने आवर में? 24 आवर्स में। तो ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 24 आवर। फिर क्या है, डिस्चार्ज रेट ऑफ ड्रिप इमीटर यूजली रेंज फ्रॉम, ड्रिप इमीटर का डिस्चार्ज 2 से 10 लीटर पर मिनट पर 2 से 10 लीटर पर आवर होता है, ऑप्शन बी। फिर है प्रैक्टिकली द सक्शन लिफ्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कितने मीटर तक का वाटर लिफ्ट कर सकता है नीचे से? तो लेस देन 10 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, intercepted drain are constructed perpendicular to the direction of surface flow to intercept the, ऑप्शन ए ग्राउंड वाटर फ्लो, ऑप्शन बी सीपेज वाटर, ऑप्शन सी सीपेज एंड ग्राउंड वाटर फ्लो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीपेज वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इरिगेशन शेड्यूलिंग ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व डेप्थ ऑफ इरिगेशन, टाइम ऑफ इरिगेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ऑल ऑफ द अबव। इरिगेशन शेड्यूलिंग में सभी की जरूरत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हेन 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप आर ऑपरेट इन सीरीज द डिस्चार्ज, अगर 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप को सीरीज में लगाया जाएगा तो उसका डिस्चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो सीरीज में लगाने से डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हेड की बात करता तो हेड बढ़ जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट द यूजफुल सोइल मॉइस्चर इज, प्लांट के ग्रोथ के लिए यूजफुल वाटर कौन सा है? तो कैपिलरी वाटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ड्रेनेज इज वेरी मच इसेंशियल टू द, ऑप्शन ए राइस क्रॉप, मेज क्रॉप, शुगर कैन क्रॉप, व्हीट क्रॉप। जो ड्रेनेज किसके लिए मस्ट है? मेज क्रॉप के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इक्वल होता है 100 क्यूब मीटर, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट से वेलोसिटी मेजर करते हैं? तो करंट मीटर से वेलोसिटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस फ्लो इज सेपरेटेड फ्रॉम अ, बेस फ्लो कहाँ सेपरेट करते हैं? हाइड्रो फ्लो, फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए हम लोग बेस फ्लो को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41, द फ्लड राउटिंग बाई हाइड्रोलॉजिकल मेथड इज बेस्ड ऑन द, फ्लड राउटिंग बाई हाइड्रोलॉजिकल मेथड इज बेस्ड ऑन द, तो फ्लड राउटिंग की जो है क्वेश्चन वो काय पे डिपेंड करती है? क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सोइल लॉस इन जियोलॉजिकल इरोजन इज, सोइल लॉस इन जियोलॉजिकल इरोजन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा
लेस देन एक्सीलरेटेड इरोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सैंड ड्यू टू फॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ, सैंड डंस फॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एरिड एंड सेमी एरिड जोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, शेल्टर बेल्ट आर कंस्ट्रक्टेड इन, शेल्टर बेल्ट कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मतलब लगाई जाती हैं, 1 रो, 2 रो, मोर देन 2 रो, नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मोर देन 2 रो। फिर है गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ, तो गली इरोजन एडवांस स्टेज किसका है, रिल इरोजन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन इज नेम्ड बिकॉज its validity is more, it accounts for all parameters affecting the soil loss, it universal adopt all of the above, तो यूनिवर्सल सोइल लॉस के लिए जो 3 पॉइंट लिखा है तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इन स्ट्रीम बैंक इरोजन मेजर इरोजन इज फॉर्म ऑफ wet portion, sides, washing alongside and wet portion, all of the above, all of the above। फिर है नेक्स्ट 48, कंटूर लाइन इज मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल इरोजन फॉर द लैंड स्लोप बिटवीन 3 to 8%, 5 to 8%, 1 to 3%, none of the above। तो देखो क्वेश्चन पूछा है कि कंटूर फार्मिंग इज मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल इरोजन फॉर द लैंड स्लोप बिटवीन, तो लैंड स्लोप कितना भी हो कंटूर लाइन से नहीं तो इरोजन कंट्रोल होने वाला नहीं, तो इसका ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, रन ऑफ कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, तो रन ऑफ कोफिशिएंट काहे का रेशियो होता है, रन ऑफ टू द रेनफॉल इंटेंसिटी, कितना रेनफॉल हुआ और कितना रन ऑफ हुआ, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ कोफिशिएंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच ट्रेसेस स्लोपिंग इनवर्ड आर मोर इफेक्टिव इन, तो बेंच ट्रेसेस स्लोप इनवर्ड हैवी रेनफॉल एरिया में यूज करते हैं, और यही अगर आउटवर्ड रहता तो लो में हो जाता। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, थीजन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, जो थीजन मेथड कहाँ यूज करते हैं, एवरेज प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, कर्व नंबर मेथड एस्टिमेट द, कर्व नंबर मेथड एस्टिमेट द, कर्व नंबर क्या है, जो कर्व नंबर हैं वो किस मेथड को एस्टिमेट करते हैं, तो मतलब क्या एस्टिमेट करते हैं, ऑप्शन ए डायरेक्ट रन ऑफ रेट, सरफेस रन ऑफ, और डी बोथ ए और बी। तो कर्व नंबर डायरेक्ट रन ऑफ मेजर एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट है 53, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज डेवलप्ड, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी किसने दिया, तो एल शर्मन ने यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी दिया, एल के शर्मन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, एस कर्व इज द हाइड्रोग्राफ ऑफ, एस कर्व इज द हाइड्रोग्राफ ऑफ, ऑप्शन ए सेवरल सक्सेसिव यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस,
ऑप्शन बी सेवरल सक्सेसिव यूनिट ऑफ डेप्थ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ये हो जाएगा बोथ ए और बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टीसी इज। तो टीसी इज क्या होगा तुम्हारा 0.19। इसमें देखो ऑप्शन ए और बी दोनों सेम ही दिया है, तो इसमें कोई भी टिक बोथ कर देते हैं, सी ए और बी। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टीसी का फार्मूला याद कर लेना है, क्या होता है 0.0194 एल की पावर 0.77 इंटू एस की पावर -0.385। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 इन अ शूट स्पिलवे द हाइड्रोलिक जंप इज क्रिएटेड एट इट्स। शॉर्ट स्पिलवे में हाइड्रोलिक जंप कहाँ पे क्रिएट होती है, इनिशियल स्टेट में या मिडिल पे या साइड में या आउटलेट पे। तो हाइड्रोलिक जंप आउटलेट पे क्रिएट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 इन विंड इरोजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कैरीड आउट बाई। ऑप्शन ए सल्टेशन एंड सरफेस क्रीप, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी सस्पेंशन सल्टेशन एंड सरफेस क्रीप, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 ग्रास वाटरवे आर यूज टू। ऑप्शन ए हैंडल द रन ऑफ सेफली, ऑप्शन बी कन्वे द इरिगेशन वाटर, ऑप्शन सी फ्लड कंट्रोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रास वाटर जो रहेगा वो सब में काम करेगा, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 द स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे स्ट्रक्चर इज परफॉर्म्ड फॉर। ऑप्शन ए लो हेड हाई डिस्चार्ज, ऑप्शन बी हाई हेड हाई डिस्चार्ज, ऑप्शन सी लो हेड लो डिस्चार्ज, ऑप्शन डी हाई हेड लो डिस्चार्ज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी हाई हेड लो डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज। तो इसका आप लोग आंसर देखिएगा क्या है, मिल जाए तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 अ फ्यूल contains 84% carbon and 16% hydrogen. Why mass the necessary air fuel ratio for chemically corrected combustion is। तो ये इसका जो रेशियो होता है 15.28:1, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 द एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट हीट इंजन इज इक्वल टू। तो एफिशिएंसी इक्वल होती है नीटा लेस देन 1, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 63 द पर्पज ऑफ इनिशियल कंबशन इंजन इज। तो ऑप्शन ए टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, ऑप्शन सी टू कन्वर्ट इंटू एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो इंटरनल कंबशन इंजन टू पर्पज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज मतलब इंटरनल कंबशन इंजन को काहे के लिए यूज करते हैं, तो टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 द थ्योरेटिकल साइकिल ऑन विच अ स्ट्रीम इंजन वर्क इज ऑन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल साइकिल।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 65, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द कैन शाफ्ट रन एट। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में कैम शाफ्ट कैसे रन करता है? तो हाफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg पर मीटर स्क्वायर, 1 टन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 kg पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल हैव द आइडेंटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू एट। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 233 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू। ऑप्शन ए एवापोरेटर, ऑप्शन बी कंडेंसर, ऑप्शन सी कंप्रेसर, ऑप्शन डी कंसंट्रेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंप्रेसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग मटेरियल द स्पेसिफिक हीट इज हाईएस्ट इन। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होगी? तो वाटर की। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, 4 ऑप्शन है जिसमें से वाटर की सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इन अनकन्फाइंड एक्यूफर द स्क्रीनिंग इज डन फॉर। अनकन्फाइंड एक्यूफर द स्क्रीनिंग इज डन फॉर। तो कब डन होगा? लोअर 1/3 ऑफ द एक्यूफर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अ वेल असेंबल कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए हाउसिंग पाइप, सोल्टेड पाइप एंड पंप, ऑप्शन बी हाउसिंग पाइप, ब्लाइंडिंग पाइप, सोल्टेड पाइप एंड वेल प्लग, और ऑप्शन सी ब्लाइंड पाइप, स्लोटेड पाइप एंड ग्रेवल, ऑप्शन डी हाउसिंग पाइप, स्लोटेड पाइप एंड पंप। तो एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। ये 71, क्वेश्चन नंबर 71, आ बेल असेंबली कंसिस्ट ऑफ। तो बेल असेंबली कैसे कंसिस्ट करते हैं? हाउसिंग पाइप, ब्लेंडिंग पाइप, स्लोटेड पाइप एंड बेल प्लग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, वर्टिकली ऑफ ए ट्यूबवेल इज क्रिटिकल फॉर। तो वर्टिकली ट्यूबवेल इज क्रिटिकल फॉर काहे के लिए क्रिटिकल होता है? आर डायरेक्टली कनेक्टेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, केविटी वेल इज कंस्ट्रक्टेड इन। केविटी वेल इज कंस्ट्रक्टेड इन, केविटी वेल कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो अनकन्फाइंड एक्यूफर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्रेवल फिल्टर थिकनेस इज कीप्ड। जो ग्रेवल का जो थिकनेस रहता है ग्रेवल फिल्टर में कितना होता है? थ्योरेटिकली अबाउट 1 सेंटीमीटर बट प्रैक्टिकली 10 से 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोलिक रोटरी ड्रिल वेंटनाइट इज यूज्ड इन मड कंपोनेंट फॉर। ऑप्शन ए है इम्प्रूविंग फ्लूइड डेंसिटी, इम्प्रूविंग फ्लूइड प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी फॉर मॉनिटरिंग फ्लूइड विस्कोसिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, फॉर मॉनिटरिंग फ्लूइड विस्कोसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, रिफ्लेक्स वाल्व इज प्रोवाइडेड।
रिफ्लेक्स वॉल काहे के लिए लगाते हैं? तो एट द एंड ऑफ बॉल असेंबली में लगाते हैं। ऑप्शन ए। फिर है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे होता है? इज कंसीडर्ड फिक्स्ड इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। फिर नेक्स्ट है 78, क्रिटिकल परमिसिबल वेलोसिटी इन वेल स्क्रीन इज। तो क्रिटिकल परमिसिबल वेलोसिटी इन वेल स्क्रीन इज मतलब कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, फ्लो थ्रो पोरस मीडिया इज प्रोपोर्शनल टू द हेड लॉस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन डी। क्या है डी? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। फ्लो थ्रो पोरस मीडिया इज प्रोपोर्शनल टू द हेड लॉस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन ए बर्नौली क्वेश्चन, ऑप्शन बी लेप्लास क्वेश्चन, ऑप्शन सी यूलर्स क्वेश्चन, ऑप्शन डी डार्सी क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, डार्सी क्वेश्चन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 80, पिस्टन रिंग ऑफ एन आईसी इंजन इज मेड ऑफ। पिस्टन रिंग काहे का बना होता है? कास्ट आयरन का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑयल ग्रेड यूजली रिकमेंडेड फॉर अ गियर बॉक्स ऑफ ए ट्रैक्टर इज। तो कौन सा रिकमेंडेड करते हैं? तो SAE 90। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द फायरिंग ऑर्डर ऑफ ए 4 सिलेंडर ट्रैक्टर इंजन इज। 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 83, फायरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन ऑपरेटिंग एट 1800 RPM इज। ऑप्शन ए 40 साइकिल पर सेकेंड, ऑप्शन बी 60 साइकिल पर सेकेंड, ऑप्शन सी 80 साइकिल पर सेकेंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 60 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीजल इंजन फ्यूल इज जनरली इंजेक्ट एट। डीजल इंजन में फ्यूल कब इंजेक्ट होता है? तो अबाउट 10 डिग्री VDC बॉटम डेड सेंटर, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज। तो इसकी यूनिट क्या होती है? kg पर bhp इंटू आवर, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, ड्रॉबार परफॉर्मेंस ऑफ ए ट्रैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो किसकी वजह से नहीं इन्फ्लुएंस होता है? PTO स्पीड की वजह से। 87, रिकमेंडेड इन्फिल्ट्रेशन प्रेशर फॉर फील्ड वर्क ऑफ ए ट्रैक्टर रियर टायर इज। ऑप्शन ए 80 किलो पास्कल, ऑप्शन बी 120 किलो पास्कल, 130 किलो पास्कल, नन ऑफ द अबव। ट्रैक्टर के रियर में टायर कितना होना चाहिए? तो 120 किलो पास्कल, ऑप्शन बी, रियर व्हील में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रैक्टर यूज्ड एयर क्लीनर ऑफ द टाइप ऑफ।
ऑप्शन ए ऑयल बाथ, ऑप्शन बी पेपर फिल्टर, ऑप्शन सी वायर मेश फिल्टर, ऑप्शन डी परफॉर्मेट कर डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑयल बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। इन कूलिंग सिस्टम ऑफ ए ट्रैक्टर their most value start opening at temperature of 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड, 60 सेंटीग्रेड, 70 सेंटीग्रेड। तो 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। एवरेज पावर डेवलप्ड बाय अ ह्यूमन लेबर इज अबाउट एवरेज पावर डेवलप्ड बाय अ ह्यूमन लेबर इज अबाउट। तो मतलब आदमी लोगों को एवरेज अगर पावर हम लोग देखेंगे तो कितना जनरेट कर सकते हैं, 0.1 HP। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए ट्रैक्टर इंजन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड शुड बी। ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए ट्रैक्टर इंजन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 70 से 90 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। द कंप्रेशन रिंग्स ऑन द पिस्टन हेल्प टू। तो कंप्रेशन रिंग पिस्टन में काहे में हेल्प करते हैं, इंक्रीज द कंप्रेशन प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। द हॉर्स पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एंड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज नोन एज। ड्रॉबार हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, इंडिकेट हॉर्स पावर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रेक हॉर्स पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू। ये तो सब लोग जानते हो, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। फिर आ पिटमैन मूवेबर इज यूज टू। पिटमैन मूवेबर कहाँ यूज करते हैं, कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। रोटावेटर इज यूज्ड फॉर। रोटावेटर कहाँ यूज करते हैं, तो चॉपिंग एंड मिक्सिंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन सोइल, हाँ। सीड बेड में प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं, पडलिंग में भी यूज करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। फिर है रजिस्ट्रेशन इज एन एडजस्टमेंट इज। ये काहे में होता है, थ्रेसर में, प्लांटर में, डिगर में या रिपर में। तो रजिस्ट्रेशन इज इन एडजस्टमेंट इन रिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। द इम्प्लीमेंट विच इज यूज टू ब्रेक हार्ड सोइल पेन इज नोन एज। हार्ड पेन सोइल के लिए यूज करते हैं तो हम लोग कौन सा प्लाउ चलाते हैं, सब सोइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। सीड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म कॉमनली यूज्ड इन ड्रिल इज। सीड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म कॉमनली यूज्ड इन ड्रिल्स इज। तो कौन सा यूज करते हैं, फ्लोटेड रोलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन। कल्टर्स आर यूज्ड क्या के लिए यूज करते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ में।